आज की इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के हिंदी एक्सप्रेशंस के बारे में बहुत ही बेसिक से सीखेंगे और चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो चैप्टर का नाम दे दिया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो हमारी कहानी के हीरो हैं और इस कहानी के लेखक हैं। तो लॉन्ग वॉक टू का मतलब होता है लंबे समय तक, अर्थात लंबे समय तक का संघर्ष। टू फ्रीडम का मतलब आज़ादी के लिए। तो नेल्सन मंडेला के लंबे संघर्ष की आज़ादी, इस तरह से इस चैप्टर का अर्थ होता है। तो चैप्टर का स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हुआ है। टेंट में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ सीखते हुए चलेंगे और चैप्टर को बहुत ही आसान बनाते हुए सीखेंगे। टेंट में, टेंट का मतलब होता है 10, मई का मतलब होता है मई, डॉन्ड का मतलब होता है दिन, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, एंड का मतलब और, क्लियर का मतलब स्वच्छ। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ था। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly biggest by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, for the past का मतलब पिछले, few days का मतलब होता है कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly, मैं प्रसन्नतापूर्वक रहा था, पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्न रहा था, बिजाइस्ट घिरा हुआ था, बाई डिग्निटीज़ का मतलब होता है गणमान्य लोगों, एंड वर्ल्ड और संसार के, लीडर्स का मतलब नेताओं, हो जो कि वर कमिंग आ रहे थे, टू पे अदा करने के लिए, दियर रिस्पेक्ट्स अपना आदर, बिफोर द इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन से पहले, गणमान्य और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था जो कि अपना आदर अदा करने के लिए उद्घाटन से पहले आ रहे थे। द इनॉग्रेशन उद्घाटन वुड बी होने वाला था, द लार्जेस्ट का मतलब बड़ी, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा हुए थे, इवर यहाँ तक कि आप इंटरनेशनल लीडर अंतर्राष्ट्रीय नेताएं आप साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका के भूमि पर, द इनॉग्रेशन उद्घाटन वुड बी होने वाला था बड़ी मात्रा में, जो कि बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नेताएं इकट्ठा हुए थे, अर्थात ऐसा पहली बार हुआ था कि साउथ अफ्रीका के उद्घाटन में इतने बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेताएं थे वो इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनी समारोह टुक प्लेस हो रहा था, इन का मतलब में, द लवली का मतलब सुंदर, सैंड स्टोन सुंदर सैंड स्टोन से बने, एम्फीथिएटर का मतलब रंगमंच पर, समारोह एक सुंदर सैंड स्टोन से बने रंगमंच पर हो रहा था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, फॉर्म का मतलब गठित किया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग द्वारा, इन प्रिटोरिया जो कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा प्रिटोरिया में गठित किया गया था। फॉर डिक्टेज दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दशकों तक, दिस हैड बीन का मतलब यह रहा था, द सीट का मतलब ये जो स्थान है, ऑफ वाइट सुपरमेसी, तो दशकों तक इस स्थान पर गोरे लोगों ने राज्य किया था। एंड नाउ और अब, इट वाज द साइट, ये जो स्थान है, ऑफ रेम्बो एक इंद्रधनुष के जैसा प्रतीत हो रहा था, गैदरिंग इकट्ठा हुए थे, आप डिफरेंस कलर्स, डिफरेंस का मतलब भिन्न प्रकार के, कलर का मतलब रंगों वाले, एंड नेशन राष्ट्र वाले, फॉर द इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापित करने के लिए, आप साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेसीज नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका की पहली, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए, साउथ अफ्रीका के प्रथम जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए कई प्रकार के रंगों वाले तथा राष्ट्रों वाले लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि यह एक इंद्रधनुष के जैसा प्रतीत हो रहा था। ऑन दैट लवली एटमन डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, ऑन का मतलब पर, दैट का मतलब उस, लवली का मतलब सुंदर, एटमन डे का मतलब होता है पतझड़ ऋतु वाले, उस
पतझड़ ऋतु वाले दिन आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था, बाई माई डॉटर, अपनी बच्ची जेनानी। उस पतझड़ ऋतु वाले दिन मैं अपनी बच्ची जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, ऑन का मतलब पर, द पोडियम का मतलब मंच, और मंच पर मिस्टर डे क्लर्क वाज अ फर्स्ट सन, प्रथम रूप से शपथ ले रहे थे। इन एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डे क्लर्क शपथ ले रहे थे। देन तब ताबो एम्बेकी वाज सोन, ताबो अम्बेकी शपथ ले रहे थे। इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। व्हेन, जब, इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लीड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे, सम्मान के लिए, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपहोल्ड, बनाए रखने के लिए, तथा संविधान के सम्मान को बनाए रखने के लिए, एंड टू डिवोट का मतलब अदा किया, माई सेल्फ, स्वयं को, और स्वयं को समर्पित किया, टू द वेलबींग, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य की, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, इसके गणतंत्र और राज्य की भलाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया। फिर से, आई प्लीड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाए रखने के लिए, संविधान के सम्मान को बनाए रखने के लिए, और अपने आप को समर्पित किया इसके गणतंत्र की भलाई के लिए। टू द असेम्ब्ड में बैठे हुए अतिथियों, एंड द वाचिंग, और मुझे देख रहे संसार के लोगों को, आई सेड का मतलब मैंने कहा।